हमारा ये है कि आदिवासियों का मुक्ति धाम जो है वो कहाँ पर है। आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल जो है वो कहाँ पर है, पहले का राइट आंसर। फीस नॉर्मल सी होती है सर, अलग अलग है। आप 3 महीने के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करना। कुछ बेसिक फीस होती है जिसमें आपको 10% छूट भी मिल जाती है। तो चलिए कर दीजिए शुरुआत पहले क्वेश्चन से, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। जी बिल्कुल सर, बणेश्वर, जो कि डूंगरपुर 1 नंबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा आपका है कि इनमें से कौन सा दर्शनीय स्थल जो है धौलपुर जिले में है। आपके पास जो 4 ऑप्शन है, कौन सा दर्शनीय स्थल जो है धौलपुर में है, केसरबाग पैलेस, शेरगढ़ का किला, खानपुर का महल या सभी। तो कौन सा जो है वो धौलपुर में है। केसरबाग पैलेस भी धौलपुर में है, शेरगढ़ का किला भी धौलपुर में है और खानपुर का महल भी, तीनों ही धौलपुर में है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और तीनों याद रखिए, तीनों आपके अलग अलग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 3 तीन है कि एक डेसा गांव की बावड़ी है, और ये डेसा गांव की बावड़ी है वो है डूंगरपुर जिले में। बताना ये है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ये डेसा गांव की बावड़ी जो है कहाँ पर, डूंगरपुर जिले में है। निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। जी कौन देगा सर राइट आंसर, बिल्कुल रानी माणक जो है इन्होंने करवाया था। बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि गेव सागर झील जो है ये है डूंगरपुर में है, जिसको आप एडवर्ड सागर झील भी कह देते हैं। इसी झील के तट पर है वो शिव ज्ञानेश्वर शिवालय बना हुआ है। ये किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। या फिर ये कह सकते हो, 4 ऑप्शन जो है इनमें से कौन सा ये जो है वो गेव सागर झील के किनारे पे है, बता सकते हैं। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के नाम से किसको जाना जाता है जो गेव सागर झील के किनारे पे है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर। जी एक थमिया महल, बिल्कुल राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डूंगरपुर में जो एडवर्ड समुद्र नामक तालाब है वो किसने बनाया था। एडवर्ड समुद्र नामक तालाब है एक डूंगरपुर में, और इसका निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर। लाइक कब तक आप लोगों ने कर दिया होगा, आई होप, नहीं किया तो कर देना, क्योंकि इतने सपोर्ट की तो जरूरत पड़ती है आपकी। जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर। बिल्कुल विजय सिंह ने करवाया था। जी करेक्ट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति जो है वो व्हेल मछली के समान है। कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। जी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है उसकी आकृति है व्हेल मछली के समान। बिल्कुल बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कि राजस्थान की प्राचीन कस्बा नगरी जो थी ये किस नदी के तट पर है। जी 7 का राइट आंसर। प्राचीन कस्बा जो नगरी है ये किस नदी के किनारे पे है, किस नदी के तट पे है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बेडस नदी के किनारे पे है। बिल्कुल डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि ओराई नदी और बामनी नदी, इन दोनों का उद्गम जो होता है वो कौन से वन्य जीव अभयारण्य से होता है। ओराई नदी और बामनी नदी, इन दोनों का उद्गम जो है वो कौन से वन्य जीव अभयारण्य से होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बता दोगे क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर। जी बस्सी अभयारण्य से, बिल्कुल सी है वो आपका राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर देखिए। नॉर्मल क्वेश्चन है कि कौन सी हवेली जो है वो चूरू जिले में है। इनमें से कौन सी हवेली है वो चूरू जिले में है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। जी खेमका और परकों की हवेली ये चूरू में है, कन्हैयालाल बागला की हवेली भी चूरू में है, और कोठारी हवेली भी चूरू में है। तो डी हो जाएगा, यानी तीनों ही जो है वो चूरू जिले के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बीकाजी का जो स्मारक है वो कहाँ पे बना हुआ है। जी बीकाजी का स्मारक कहाँ पे बना हुआ है, 10 का राइट आंसर। जी ये आपका चूरू जिले में बना हुआ है। बिल्कुल भी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11
कि कौन सा मंदिर है जो दौसा जिले में है। तो चार जो ऑप्शन में आपको मंदिर के नाम दे रखे हैं, इनमें से बताना कि कौन सा मंदिर है वो दौसा जिले में है। 11 का राइट आंसर। जी, चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर जो है, अंतरिके नाथ चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर, ये जो है ये दौसा में है। 1 नंबर आपका है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि यदुवंशी राजपूतों के द्वारा बनाया गया जो केसरौली का किला जो है वो कौन सी जिले में है। केसरौली का किला, केसरौली का दुर्ग जो है वो कौन से जिले में है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। कहाँ पर है केसरौली का किला, जो कि यादव वंश, जो यादव शासक जो थे उन्होंने निर्माण करवाया था, ये अलवर जिले में है। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 13 नंबर कि संत दादू के शिष्य थे जिनका नाम था सुंदरदास जी। तो बताना ये है कि सुंदरदास जी का जो स्मारक बना हुआ है वो दौसा जिले में है, लेकिन दौसा की उस पर्टिकुलर जगह का नाम बताना है जहाँ पे सुंदरदास जी का स्मारक बना हुआ है। जी, क्वेश्चन नंबर 13। जी, गेटोलाव जो है दौसा में, वहां पे बना हुआ है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है कि दीप सिंह कुम्भाणी और दौलत सिंह कुम्भाणी, इनके द्वारा एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया था एक गुप्त सुरंग के द्वारा। भंटारेज के गण से जुड़ी है। कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था उन्होंने। जी, बिल्कुल मांगरेज की बड़ी बावड़ी जो है इनका निर्माण करवाया था। बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोरा बादल का महल कहाँ पे है। गोरा बादल का महल कहाँ पे बना हुआ है। जी, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। बिल्कुल सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि खातड़ रानी का जो महल है ये कौन सी दुर्ग में है। खातड़ रानी का जो महल बना हुआ है कौन से दुर्ग में बना हुआ है। बिल्कुल ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। तो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए कि देश का पहला मंदिर जहाँ पर हनुमान जी का है वो दाढ़ी मूंछ युक्त मूर्ति है और माथे पर तिलक है, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी जो है वो कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 17 सालासर बालाजी जो चूरू में है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 6 मंजिला एक हवेली है जिसका नाम है सोराणा हवेली, और इसमें टोटल 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। कहाँ पर है ये हवेली। सोराणा हवेली, जो कि 6 मंजिला एक हवेली है जिसमें टोटल 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं, और ये कहाँ पर है, ये चूरू जिले में है। राइट, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि आबानेरी जो कि दौसा में है, वहां पर हर्षद माता का मंदिर है। इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, किस काल में इसका निर्माण हुआ था। हर्ष माता का मंदिर जो कि आबानेरी दौसा में है, और निर्माण जो है प्रतिहार के काल में हुआ था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 20 नंबर है कि राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध कौन सा है। कच्चा बांध बताना है जो कि सबसे लंबा है और कच्चा बांध है, सिर्फ लंबा बांध नहीं बताना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। सबसे लंबा कच्चा बांध 20 का राइट आंसर। कौन देगा इसका राइट आंसर। जी, अंगाई बांध हो जाएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, 6 खंभों की जो बंजारों की जो छतरियां है वो कहाँ पे बनी हुई है। बंजारों की छतरियां जो कि 6 खंभों की है, कहाँ पे बनी हुई है बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। नहीं सर, आज आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपका मन हो तो कर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आज नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल दौसा में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि बाणगंगा, मोरेल और सनवान, ये 3 नदियों के नाम है। ये कौन सी जिले की मुख्य नदियां हैं। बाणगंगा नदी, मोरेल नदी और सनवान नदी। जी, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। ये दौसा की है। बिल्कुल सी हो जाएगा सही आंसर। 23 नंबर है कि कामा के जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें किस नाम से संबोधित नहीं किया गया है। कामा जो है उसको जो पौराणिक ग्रंथों में उनके जो प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं वो कौन सा नाम नहीं मिलता है वो बताना है। इन चारों में से 3 नाम मिलता है, एक कौन सा नहीं मिलता। कामवन भी मिलता है, काम्यक वन भी मिलता है और कदम वन भी मिलता है। सोनितपुर नहीं है उसमें नाम, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 24 कि भरतपुर की एक झील है गोपाल सागर झील, और उसी झील में एक महल है गोपाल जल महल, किसने बनवाया था ये। गोपाल सागर झील कहाँ पर है, भरतपुर में। गोपाल जल महल कहाँ पर है, भरतपुर में। और गोपाल जल महल जो है किस झील में है, गोपाल सागर झील में। निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। जी, सूरजमल ने करवाया था। बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कि इन 4 बांधों में से कौन सा बांध है जो कि भीलवाड़ा जिले में है।
इनमें से कौन सा बांध है जो कि भीलवाड़ा जिले में है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। जी, मेजा बांध भीलवाड़ा में है, बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भरतपुर में एक स्थान है जहां पर राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। कहां पे हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में 17 मार्च 1527 को एक युद्ध हुआ था भरतपुर में। कौन सी जगह पर हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ये खानवा कहाँ पर है? भरतपुर में। 1 नंबर आपका राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजस्थान का नंदन कानन किसको कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन है वो किसको कहा जाता है? जी बता दोगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, सिलीसीड झील को कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 28 नंबर कि ढंढार वाले हनुमान जी का मंदिर जो है वो भरतपुर जिले में है, लेकिन कौन सी नदी के किनारे है ये बताना है। ढंढार वाले हनुमान जी का मंदिर है कहाँ पर? भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन कौन सी नदी के किनारे पे आता है? बता दोगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जी ककुंद नदी के किनारे पे आता है, बिल्कुल डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि जाट महाराजा सूरजमल थे, उनके द्वारा भरतपुर शहर बसाया गया था, लेकिन किस ईस्वी में बसाया गया था, कब बसाया गया था ये बताना है। भरतपुर शहर भी था और भरतपुर के साथ जो भरतपुर में जो दुर्ग है, भरतपुर का दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग, उसका निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। कब करवाया था? 1733 में करवाया था, बिल्कुल जी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 30 कि बाड़मेर के निकट जो है प्रस्तर शिल्प का कार्य होता है, किन मंदिरों में किया गया है कार्य ये बताना है। जी, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि जैन संप्रदाय का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है नाकोड़ा, जो कि किस कस्बे के शहर के सबसे नजदीक आता है। नाकोड़ा जो है वो किसके सबसे नजदीक है? बाड़मेर में बालोतरा के नजदीक आता है, बिल्कुल डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, और 32 है कि वीरा तारा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? जी, कौन बताएगा? वीरा तारा का माता का मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जी चौटन में बना हुआ है, और चौटन आपका जो है ये बाड़मेर में है, बिल्कुल 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए, राजस्थान की जो पहली जाट रियासत थी जिसकी स्थापना की थी सरदार चूड़ामन ने, किसमें? थून में एक दुर्ग बनाकर जिसको थून का किला कहते हैं, कहाँ पर की थी ये बताना है। पहली जाट रियासत की जो पहली बार स्थापना हुई थी मूल रूप से, उसकी बात कर रहे हैं हम जी। ये भरतपुर में है, थून का किला, यहीं से शुरुआत होती है। चलिए 34 नंबर है कि घोड़े की नाल जैसी सुरंग है वो राजस्थान के किस जिले की है? सिंपल भाषा में कहें तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी आकृति है घोड़े की नाल जैसी? बिल्कुल इजी सा है, बहुत बार पूछा भी है। घोड़े की नाल जैसी सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत वे में बोल दिया है। ये क्वेश्चन ये बताना है कि घोड़े की नाल जैसी सुरंग कहाँ पर है ये बताना है, आकृति वाला नहीं बताना है। आकृति वाले का आंसर आपका चेंज हो जाता है कि घोड़े की नाल जैसी आकृति किस जिले की है, उसका ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो ये बताना है कि घोड़े की नाल जैसी सुरंग जो है ये कौन से जिले में, ये बताना है जी। ये अलवर जिले में आती है, ठीक है। वो आकृति वाला दूसरा क्वेश्चन बन जाता है आपका 1 नंबर इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि विक्रम की 12वीं सदी में एक ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, कहाँ पर करवाया गया था? 12वीं सदी, विक्रम की 12वीं सदी में ब्रह्मा जी के मंदिर का जो निर्माण हुआ था कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल करेक्ट है, छींच में हुआ था, डी आपका राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर आपका 36 कि कौन सा मंदिर है जो वागड़ के परमार राजाओं के द्वारा बनाया गया था? वागड़ के परमार राजाओं के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जी। ओके, अथुर्णा मंदिर का करवाया गया था, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आप 37 देखिए कि अब्दुल्ला पीर की मजार जो है ये कौन से जिले में है? अब्दुल्ला पीर की मजार जी से बिल्कुल दिल्ली होता है, 9:30 बजे होता है। आज किसी वजह से थोड़ा सा मैं पहले कर रहा हूँ, कोई रीज़न है। हमेशा 9:30 फिक्स टाइम याद रखिए। दिल्ली करते हैं, टेस्ट नंबर 75 है, यानी पूरे आज 2.5 महीने हो गए राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हुए में, बिल्कुल बांसवाड़ा में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि बांसथुणी शिवालय जो है ये कौन सी जिले में है? बांसथुणी शिवालय कौन सी जिले में? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जी, ये बारां जिले में, बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर। और आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, छिपा बड़ौद
12 में मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है काकोनी मंदिर। लेकिन ये काकोनी मंदिर जो है कौन सी नदी के किनारे पे है ये बताना है जी। कौन सी नदी के किनारे पे है? परवन नदी के किनारे पर, बिल्कुल सही है। और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बिल्कुल इजी सा, कि भूतिया किले के रूप में जो प्रसिद्ध है मानगढ़ जो है वो कहाँ पर है, इसका निर्माण किसने करवाया था ये बताना है जी। लास्ट का राइट आंसर दे दीजिए, किसने करवाया था? माधव सिंह ने करवाया था, 1 नंबर आपका राइट आंसर है। ओके गाइस, तो ये थे आज 40 क्वेश्चन और आज हम 40 ही करेंगे। आज मैं लाइक का नहीं बोलूँगा, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आता है तो मत कीजिए। ज़्यादा ही पसंद आता है और 75 टेस्टों की अगर आपको रेस्पेक्ट है, थोड़ी बहुत पीटी फ्रेंड, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बात आप मान के चलिए कि 75 टेस्ट हो गए, आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सहयोग की तो ज़रूरत है, चाहे आज आप देना शुरू करो या कल देना शुरू करें। और पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम से ले लेना, और अनकेडमी पर रजिस्ट्रेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए।